आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बुध ग्रह अगर कुंडली में अनुकूल ना हो तो किस किस तरह की परेशानियां होती हैं और उनके क्या समाधान हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती, कैलकुलेशन में दिक्कत होती, कुछ चीज़ गिनना है, गिनती में गड़बड़ी कर देते हैं, नोट गिनने में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये जो गणित से संबंधित समस्या है, इसका बुध से क्या लेना देना है? और अगर किसी को इस तरह की परेशानी है, खास करके जो छात्र हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, गणित में कम नंबर आते हैं या उस तरह के सब्जेक्ट पास नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है उसके पीछे ज़्यादातर बुध होता है। हालांकि जो हायर मैथमेटिक्स है, जो ट्रू मैथमेटिक्स है, उसके पीछे सूर्य होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि नॉर्मल जो कैलकुलेशन है, नॉर्मल जो गणनाएं हैं, चाहे बेसिक गणित हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, सामान्य गणित हो, इन सब के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है मरकरी यानी बुध। बुध जिनका अच्छा होता है ना, उनका कैलकुलेटिव एबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। बुध अगर कुंडली में कमजोर होगा तो गणित विषय में या गणित के जैसे विषय में, जैसे अकाउंटेंसी में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में दिक्कतें जरूर पैदा होती हैं। गणित से मिलते जुलते विषय जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी समस्या होती है और व्यक्ति को बार बार इन विषयों में असफलता का सामना करना पड़ता है। अब बुध अगर कमजोर है और आप मैथमेटिक्स ले लिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी थक जाता है, घबरा जाता है, पढ़ाई के ब्रांच को या सब्जेक्ट को ही बदल देता है। क्या करना चाहिए? देखिए, जबरदस्ती किसी दबाव में आके, घर वाले कह रहे हैं मैथ पढ़ो, मित्र कह रहे हैं मैथ पढ़ो, अपने को मैथ आती नहीं है, फिर भी दबाव में पढ़ रहे हैं, तो ये सब मत करिए। जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव मत करिए। रोज सुबह और शाम अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको उपाय से फायदा होगा। रोज सुबह और शाम ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए 108 बार। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाइए, ग्रीन कलर के गणपति लगा दें, बहुत बढ़िया होगा। और खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें और साथ में अभ्यास करें, एफर्ट करें, प्रयास करें, तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाएंगे, अच्छी सफलता पा सकेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है या किया जाता है कि जब भी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा करें, राम की करें, कृष्ण की करें, तो तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल के बिना उनकी पूजा संपन्न नहीं हो सकती, संपूर्ण नहीं हो सकती। और इसके पीछे हमारे शास्त्रों की मान्यता है, इसके पीछे पौराणिक आधार है। भगवान विष्णु ने वृंदा नामक सती का शील भंग किया था ताकि उसके पति दैत्य राज शंखचूड़ का वध हो सके, क्योंकि वृंदा के रहते शंखचूड़ का वध नहीं हो सकता था और वो एक राक्षस था जो समस्याएं पैदा कर रहा था। जब वृंदा का शील भंग हुआ भगवान विष्णु के द्वारा, तब शंखचूड़ का वध किया भगवान शिव ने। वृंदा को जब ये बात पता चली, उसने भगवान विष्णु को शाप दिया कि अब आप शिला के रूप में रहेंगे। तब से भगवान विष्णु की पूजा शिला के रूप में, शालिग्राम के रूप में होती है। अगले जन्म में इसी वृंदा ने तुलसी के रूप में अवतार लिया और शालिग्राम पर तुलसी अर्पित करने की परंपरा शुरू हो गई। तो परंपरा ये कहती है, मान्यता ये कहती है कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा, साथ ही साथ हनुमान जी की भी पूजा बिना तुलसी दल के संपन्न नहीं हो सकती। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।